दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू दिन भर असरा कसरा खाएगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए नैना जी को कहती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि बच्चे का वजन थोड़ा कम है पर समझते हैं इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने केबिन में चली जाती हैं और नैना जी बहू और पोते के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर में नर्स बच्चे और नैना जी की बहू को वार्ड में शिफ्ट कर देती है। नैना जी रूखे मन से वार्ड में आ जाती है और अपने पोते को देखकर अपनी बहू कुहू को परवशन देने लगती है। मैंने कहा था ना बहू, कम खाया कर, अब देख ले। इसका नतीजा 5 किलो का बच्चा निकला है। इतने बड़े पेड़ से अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में मेरे पोते का विकास होने तक नहीं दिया तूने। देख तो कैसा सुए के छोटे बच्चे जैसा हुआ है, ना हाड़ ना मांस से। अब पता नहीं कैसे पलेगा ये। प्रसव पीड़ा के बाद के दर्द को सहती कुहू को नैना जी कटाक्ष करते हुए बोले जा रही थी। ऐसे नाजुक घड़ी में नैना जी की जली कटी बातें कुहू को चुभ जाती हैं और आंखों के कोर गीले हो जाते हैं। पर अभी ऐसी हालत में उसे कुछ भी बोलना सही नहीं लगा, इसलिए मन ही मन सोचने लगी 9 महीने उसने कैसे काटे ये उसे पता था। कितना कठिन था ये 9 महीना, ये वही जानती है। पूरे 9 महीने उल्टियाँ ही करती आई थी। जो कुछ भी खाती वह उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता था और दिन भर जीभ मिसलता वह अलग कुछ खाना भी चाहती तो भी गले से नीचे नहीं उतरता, इसलिए उसे जो कुछ अच्छा लगता वह खा लिया करती थी। उन दिनों कुहू को दाल रोटी चावल कुछ भी पसंद नहीं आता था, इसलिए हल्का फुल्का फल, आइसक्रीम, अंकुरित चना, मूंग, सलाद, चाय, चॉकलेट ओट्स खाकर अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भरती थी। एक तो जेठ की भीषण गर्मी और ऊपर से ये प्रेगनेंसी कुहू के लिए काफी कठिनाइयों भरा था। ऐसे भी साधारण अवस्था में जो लोग रहते हैं उन्हें भी इस जेठ की गर्मी में अन्न चावल रोटी खाना पसंद नहीं आता और कुहू तो पेट से थी तो उसके लिए तो और मुश्किल भरा समय था। और इस चक्कर में वह कभी कभी बड़े तरबूज एक बार में खा जाती तो कभी भर प्लेट सलाद तो कभी एक बड़ी आइसक्रीम का पैकेट कुछ ही देर में खत्म कर देती थी, जिसे देखकर नैना जी चिढ़ जाती और कुहू को ताने देने लगती थी। अरे मैंने भी बच्चे जने हैं बहू, पर हमारे नखरे इतने नहीं थे, जो मिलता था खा लेते थे। और हाँ, तेरी दादी सास तो इतना सा खाना देती थी फिर भी हमारे बच्चे 3.5-4 किलो के होते थे। तेरे जैसे नहीं, इतना खा लिया और बच्चे को दबा दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियां खुद को क्या समझती हैं, सास की बात तो सुनती ही नहीं है। दिन भर असरा कसरा बाजार चीजें खाएगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा हो लेंगे ना। नैना जी कुहू को भला बुरा सुना ही रही थी कि तभी वह कुहू के ससुर मुकेश जी आ जाते हैं और नैना जी को बीच में टोकते हुए कहते हैं, अरे नैना जी, अब लगता है अपना समय भूल गई, इसलिए बहू को खरी खोटी सुना रही है। जरा अपने बारे में भी तो बताइए। नैना जी नेहले पर देहला मारते हुए अपने नवजात पोते को देखते हुए मुकेश जी से कहते हैं। नैना जी अपना पोल खुलते देख मुकेश जी को मुस्कुराते हुए बातों को पलटते हुए कहती हैं, विवेक के पापा,
आप भी ना कौन सी बातों को लेकर बैठ गए। देखिए तो अपना पोता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। हाँ, नैना जी सुंदर भी हैं और स्वस्थ भी हैं। अपने विवेक जैसा ही ना नैना जी, बहु तुझे पता है जब विवेक जन्म लिया था तो वह कितना अधिक पतला दुबला था, 2 किलो का पैदा हुआ था। वो तो शुक्र है मेरी माँ का जियो ने तुम्हारी सासू माँ और विवेक को संभाल ली, वरना तो भगवान ही मालिक थे। खैर अपना पोता तो विवेक से ज्यादा समझते हैं और वजन भी 2 किलो 400 है। ऐसा कहकर मुकेश जी नैना जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों नैना जी, सही कह रहा हूँ ना। और आप तो घर का शुद्ध खाना खाती थी, फिर क्या हो गया था ऐसा। नैना जी, मुकेश जी की बातें नैना जी को खुद की नजर में दोषी बनाने के लिए काफी थी, इसलिए वह कुहू से नजरें चुराकर अपने पोते को संभालने में व्यस्त हो जाती हैं और कुहू के चेहरे पर मुस्कान की रेखा खींच जाती है।